Good morning, students. Hello and welcome to the class today. I hope you all are great and you all are doing well. So today we are going to start with the section 2 of unit 5, that is for a greener tomorrow. You all know that the unit जो हम पढ़ रहे हैं, it's about Hello Earth. That is something related to the earth. In the last section, जो first section था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? There was an interview of Arun Krishnamurthy, who was an environmentalist. उनके एनवायरमेंट से रिलेटेड उनका जो वर्क था, उनका जो डेडिकेशन था, कुछ प्रोजेक्ट्स थे एंड मेनी मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट, उसको एक इंटरव्यू की फॉर्म में हमने यहाँ पे पढ़ा था. नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्शन 2, इट्स अ स्टोरी एंड स्टोरी आल्सो रिलेटेड टू ग्रीनरी एंड दैट इज फॉर अ ग्रीनर टुमारो. So in this story, Ruskin Bond, it's written by Ruskin Bond, and as you all know that Ruskin Bond की stories जो होती है, they are very interesting. It's always it has a family. एंड फैमिली में जो कैरेक्टर्स होते हैं थ्रू देम, वो हमेशा एक बहुत अच्छा, एक बहुत जेन्युइन और एक बहुत ही बोलते हैं ना अमेजिंग सेंसिबल सा मैसेज हमें देते हैं हमें अपनी स्टोरीज के थ्रू. सो दिस वे ये जो स्टोरी है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन दिस स्टोरी. रस्किन बॉन्ड राइट्स अबाउट 3 जनरेशंस ऑफ अ फैमिली. एक फैमिली की 3 जनरेशन है दैट लव्ड एंड केयर्ड फॉर ट्रीज. वो जनरेशन जो क्या करती है, दैट लव्ड एंड केयर्ड फॉर द ट्रीज, जो लव करती है और केयर करती है किनकी, ट्रीज की. नाउ सी, तो यहाँ पे जो 3 जनरेशन है वो कौन है? देयर इज अ गर्ल नेम्ड कोकी, कोकी की ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडमदर के फादर, दैट इज कोकी के ग्रेट ग्रैंडफादर. Now Koki and her grandmother were sitting on a string cot in the shade of an old jackfruit tree. Grandmother was talking about her father and his great love for trees and flowers. Now Koki and her grandmother, वो लोग किस पे बैठे थे? एक स्ट्रिंग कॉट पे. स्ट्रिंग कॉट क्या होती है? जो आप लोगों ने अपने घर में एक चारपाई देखी होगी, जिसको हम माचा भी बोल देते हैं वो. तो ये एक बैम्बू और रोप से बना हुआ एक कॉट होता है, उस पे बैठे थे इन द शेड ऑफ एन ओल्ड जैकफ्रूट ट्री. एंड ग्रैंडमदर बता रही थी अबाउट हर फादर एंड उनके फादर का ग्रेट लव फॉर द ट्रीज एंड फ्लावर्स. Grandmother said, I was never able to get over the feeling that plants and trees loved my father with as much tenderness as he loved them. I was sitting beside him on the veranda steps one morning when I noticed the tendril of a creeping vine that was trailing near my feet. As we sat there in the soft winter sunshine, I saw the tendril moving very slowly away from me and towards my father. 20 minutes later, it had crossed the veranda and steps and was touching my father's feet. Now, grandmother ने एक इंसिडेंस बताया and she tells कि she was never able to get over the feeling कि plants और trees उनके father को कितना प्यार करते हैं, उतना ही tenderly उनको love करते हैं जितना वो plants और trees को करते थे. And one day she says that I was sitting beside him वेरेंडा स्टेप्स पे. वन मॉर्निंग की बात है, और जब उसने नोटिस किया कि क्रीपिंग वाइन था, बेल होती है ना, एक तो प्लांट्स होते हैं, एक बेल होती है. जो बेल होती है आपको पता है, जब वो आगे ग्रो करती है तो उसमें कुछ टेंड्रिल जैसे स्पाइरल्स निकलते हैं, उसमें से बाद में वो धीरे धीरे बड़े होके और स्ट्रेंथ ले लेते हैं तो ब्रांचेस बन जाते हैं छोटी छोटी. तो उसने नोटिस किया दैट द टेंड्रिल ऑफ द क्रीपिंग वाइन वो ट्रेल कर रहा था नियर फीट ऑफ ग्रैंडमदर. बट शी सेज दैट हम लोग वहां पे सॉफ्ट विंटर सनशाइन में बैठे थे एंड धीरे मैंने नोटिस किया दैट द टेंड्रिल वो धीरे धीरे मूव कर रहा था अवे फ्रॉम मी एंड टुवर्ड्स माय फादर. 20 मिनट्स लेटर उस टेंड्रिल ने पूरा वेरेंडा स्टेप्स क्रॉस कर लिए एंड वो जाके क्या कर रही थी, वाज टचिंग माय फादर्स फीट, उसके फादर के फीट्स को टच कर रही थी. देयर इज प्रोबेबली अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द प्लांट्स बिहेवियर, समथिंग टू डू विद लाइट एंड वार्मथ. अब ये जो चीज हुई, इससे रिलेटेड एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है. ये प्लांट का बिहेवियर है, जब वो लाइट एंड वार्मथ उसको मिलती है तो प्लांट ऑलवेज ग्रो और प्लांट ऑलवेज मूव एंड टेक स्ट्रेंथ. तो ये उसका एक प्रोसेस होता है. बट आई लाइक टू थिंक दैट इट मूव्ड सिंपली, बट मैं ये सोचना ज्यादा पसंद किया दैट इट सिंपली मूव्ड. व्हाई? बिकॉज इट वॉज फॉन्ड ऑफ माई फादर, क्योंकि वो प्लांट जो था दे वर फॉन्ड ऑफ माई फादर, तो मेरे फादर के पास जाना चाहते थे. ये हमारे साथ होता है, वी ऑलवेज यूज टू एंड वी ऑलवेज लाइक टू गो क्लोज एंड सिट क्लोज टू द पीपल हु वी लाइक वेरी मच, हु वी आर फॉन्ड ऑफ. तो इसीलिए वो प्लांट उसके फादर के पास जाते थे. One felt like drawing close to him. Sometimes when I sat alone beneath a tree, I would feel a little lonely or lost.
But as soon as my father joined me, the garden would become a happy place and the trees itself more friendly. Now he says, वो क्या कहते हैं, that one felt like drawing close to him. हमेशा ना plants की इच्छा होती थी उनके बहुत close जाने की. Sometimes when I sat alone beneath a tree, sometimes उन्होंने बोला जब beneath a tree when I sat alone, I would feel a little lonely or lost. मुझे बहुत अकेला और ऐसा lost सा feel होता था क्योंकि गार्डन बहुत सुनसान शांत शांत. बट एज सुन एज माय फादर जॉइंड मी, जैसे ही मेरे फादर मुझे ज्वाइन करते, गार्डन सडनली एक हैप्पी प्लेस बन जाता था, ट्रीज बहुत फ्रेंडली से हो जाते थे. योर ग्रेट ग्रैंडफादर हैड सर्व्ड मेनी इयर्स इन द इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज and so it was natural that he should know, understand and like trees. On his retirement he built this bungalow on the outskirts of the town, planting the trees that you see around it now. Limes, mangoes, oranges and guavas also. Jacaranda and laburnum and the Persian lilac. In our valley, given the chance, plants and trees grow tall and strong. And now उन्होंने बोला आपके जो great grandfather थे उन्होंने serve किया many years in the Indian Forest Service and so ये natural था that he should know, understand and like trees. And on his retirement उन्होंने decide किया that now he is going to build a bungalow for himself. और उन्होंने सोचा इसको टाउन के आउटस्कर्ट्स पे बिल्ड करेंगे बिकॉज वहां पे आपको ज्यादा स्पेस मिलती है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट कर सकते हो वहां पे. एंड सी अराउंड इट नाउ, जो आप देख रहे हो कि उन्होंने बंगलो बनाया वहां पे इतने सारे ट्रीज उन्होंने प्लांट किए जो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं. यू कैन सी अराउंड इट नाउ. कौन कौन से ट्रीज थे? लाइम्स, मैंगोज, ऑरेंजीज एंड गुआवास. ऑल्सो जैकेंडा एंड लेब्रेनम के भी प्लांट्स थे वहां पे एंड पर्शियन लिलियक्स ऑल्सो. इन आवर वैली गिवन द चांस, प्लांट्स एंड ट्रीज अगर अच्छे से उनको केयर किया जाए, इफ गिवन अ चांस, ग्रो कर देते हैं हम उनको थोड़ा सा अच्छे से, उनको जो चीजें चाहिए वो उनको अगर मिल जाती है तो ट्रीज जो होते हैं वो बहुत टॉल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रो करती है. यहाँ पे ऐसा एक फर्टिलिटी मिल जाती है उनको. Of course, there were other trees here before the house was built, including an old people which had forced its way through the wall of an old abandoned temple, knocking the bricks down with its vigorous growth. People trees are great show-offs. Even when there is no breeze, their broad-chested, slim-waisted leaves will spin like tops, determined to attract your attention and invite you into the shade. नाउ ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि कुछ और ट्रीज भी थे बिफोर द हाउस वाज बिल्ड, और उसमें एक था ओल्ड पीपल का ट्री. एंड दिस पीपल ट्री हैड फोर्स्ड इट्स वे थ्रू द वॉल्स ऑफ एन ओल्ड अबैंडन्ड टेंपल. पुराना एक टेंपल था, उसमें से इतनी ब्रांचेस इसकी निकल गई थी दैट इट जस्ट नॉक डाउन द ब्रिक्स विद इट्स विगरस ग्रोथ. क्योंकि जब पीपल की ग्रोथ होती है ना, बहुत अमेजिंग विगरस ग्रोथ लेता है ये. पीपल ट्रीज बहुत ग्रेट शो ऑफ होते हैं, हमें भी मालूम है, बहुत ग्रेट लेवल पे ग्रो कर जाते हैं. इवन व्हेन देयर इज नो ब्रीज, जब कोई ब्रीज नहीं थी तो उनकी जो ब्रॉड चेस्टेड, स्लिम वेस्टेड जो लीव्स होती है, आपने पीपल की लीव्स देखी होंगी, एक लीव्स के एक तरह से 3 पार्ट्स होते हैं, है ना. तो 3 पार्ट्स में आप देख सकते हो कि क्या होता है. सबसे पहले नीचे से तो ब्रॉड होता है, उसका चेस्ट ब्रॉड होता है, वेस्ट उसकी बहुत स्लिम होती है और टॉप्स उसके बिल्कुल स्पिन जैसे होते हैं. तो उन्होंने बोला दिस ब्यूटीफुल लीव्स दे आर डिटरमाइंड टू अट्रैक्ट योर अटेंशन एंड इनवाइट यू टू द शेड. ये आपकी अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं. नॉर्मली पीपल का जो शेड होता है सबसे कूल शेड होता है, इसलिए यू मस्ट हैव सीन कि लोग पीपल की छाया में बहुत बैठते हैं, बैठने की जगह बनती है. इन स्पेशली इन विलेजेस लोग पीपल की छाया में बैठ के गेम्स खेलते हैं. ओल्ड पीपल दे सिट एंड दे टॉक टू ईच अदर, गॉसिप्स करते हैं. तो ये ऑल टुगेदर वहां पे उसको बहुत कूल शेड लेते हैं उसको. नाउ कोकी ने क्वेश्चन पूछा, व्हाट हैपेंड टू द टेंपल? आस्क कोकी. कोकी ने पूछा टेंपल का क्या हुआ? वेल माय मदर वांटेड द पीपल ट्री कट डाउन, बट माय फादर सेड ही वुड सेव बोथ द ट्री एंड द टेंपल. वेल मेरी मदर चाहती थी दैट द पीपल ट्री शुड कट डाउन, बट मेरे फादर ने कहा था दैट ही वुड सेव बोथ द ट्री एंड द टेंपल. सो उन्होंने क्या किया? ही रीबिल्ड द टेंपल अराउंड द ट्री. तो उन्होंने रीबिल्ड किया टेंपल को अराउंड द ट्री. And there it is on the other side of the wall, other side of the wall पे, and the tree protects the temple. अब क्या होने लगा? Now there is something different. Now the tree is protecting the temple and the temple is protecting the tree.
People from these parts feel there's a friendly tree spirit dwelling there and they bring offerings of flowers and leave them at the base of the tree. अब people जो है उनके अंदर ना एक thought process start हो गया and what is the thought process that they started feeling कि एक friendly सा tree spirit है जो वहां पे dwell कर रहा है and it's good अगर हम यहाँ पे कुछ flowers and ऐसे कुछ चीजें अगर हम यहाँ पे offer करते हैं तो they are definitely going to listen to our prayers. So these people started bringing flowers. They offer flowers and leave them at the base of the tree. Did you know? Now grandmother says, did you know that I used to climb trees when I was a girl? Now grandmother ने कहा तुम्हें पता है when I was a girl like you, I used to climb a tree. मैं वो trees पे चढ़ती थी. The jackfruit tree was my favorite. It's quite easy to climb. और jackfruit का जो tree था वो मेरे लिए बहुत ही क्या था favorite and बहुत ही it is quite easy to climb और चढ़ना भी आसान होता था. You climb it too, don't you? तुम भी climb कर सकते हो, don't you? Another good tree was the banyan behind the house. Now grandmother कहती है एक और tree है banyan tree वो हमारे घर के पीछे. Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, formed a number of twisting passageways. और उसकी spreading branches जो hang करती है to the ground and took root again, और वापस से इतनी hang करके ground तक आ जाती है कि वो वापस ground में चली जाती है and it takes to the root again. और ये करने से क्या होता है form हो जाता है twisting passageways form हो जाते हैं number of twisting passageways. ये tree जो है banyan tree which is behind our house was older than the house. ये हमारे घर से भी पुराना है. Older than my grandparents. And saying कि वो मेरे grandparents से भी ज्यादा पुराना tree है. I could hide in its branches. Branches में छुप सकती हूँ. Behind a screen of thick green leaves and spy on the world below. उस पेड़ की branches में चले जाओ, छुप जाओ. उसकी जो thick green leaves होती है उसमें आप छुप जाओ and you can just spy on the world below. जो बाहर की दुनिया आप छुप के उसकी जासूसी कर सकते हो. Yes, the banyan tree was a world in itself, populated with small animals and large insects, while the leaves were still pink and tender and they would be visited by the delicate map butterfly who left her eggs to their care. उन्होंने बोला yes, ये जो banyan tree है, it was a world in itself. ये अपने आप में एक दुनिया है, ये populated है, small animals है इसपे, large insects है, और जो leaves है इसकी were still pink and tender. वो अभी भी pink है, tender है, and they would be visited by the delicate map butterfly. और उनको अभी भी कौन visit करता है? वो delicate map butterflies who left her eggs to their care. जो अपने eggs उनकी care में छोड़ के चली जाती है. Now एक smear, sticky सा smear पाया जाता है. That is a greasy सा blot होता है. That is the honey, we can say the honey on the leaves. A sweet sticky smear also attracts the little stripped squirrels. ये जो हनी होता है on the leaves, it's a kind of sweet sticky सा smear होता है, it's blot like thing and ये attract करती है the little stripped squirrels को अपनी तरफ and who soon grew used to having me in the tree. और वो रोज इस चीज को लेने के लिए आते तो they become friendly with me and they were used to be, वो बहुत जल्दी used to हो गए having me in the tree and they became quite bold accepting food from my hand. and वो काफी bold हो गए and they accept food from my hand. एनिमल्स के साथ यूजुअली होता है, जो एनिमल्स आपसे थोड़े स्कैर्ड होते हैं ना, थोड़ा टाइम आप उनके साथ कुछ अच्छा सा बिहेव करो, यू गिव देम थिंग्स टू ईट, अगर वो थोड़े टाइम आपके साथ एक हैबिट में आ जाएंगे तो वो इतने फ्रेंडली हो जाते हैं आपके साथ में दैट वो यूज्ड टू हो जाएंगे, तो फिर वो इजीली आपके हाथ से लेके भी खाना खाने लग जाते हैं, वो बोल्ड हो जाते हैं, डर निकल जाता है उनका. At night the tree was visited by hawk cuckoo. Its shrill nagging cry kept us awake on hot summer night. अब at night इस tree को कौन visit करता था? The hawk cuckoo. कुकू की आवाज बहुत प्लेजेंट होती है, बट हॉक कुकू की जो वॉइस होती है बहुत ही श्रिल और नैगिंग क्राई होती है, एंड इट जस्ट केप्ट अवेक ऑन द समर नाइट्स. हम उस बर्ड को क्या कहते हैं? पपीहा भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है रेन इज कमिंग. बट फादर कहते थे दैट अकॉर्डिंग टू द इंग्लिशमैन लिविंग इन इंडिया, इट सीम्स टू बी शाउटिंग अप and up the scale, oh dear, how very hot it's getting, we feel it. Now father कहते थे that the English people who are living in India, वो ऐसा कहते थे that ये जो birds जो बोलती हैं, the shrilling and nagging cry of them, वो it seemed to be shouting up and up the scale, और वो कहते थे oh dear, how very hot it's getting. तो बर्ड्स क्या कहती थी? Yes, it's very hot and we feel it and we feel it.
ओके तो इस तरीके से ये था। तो यू कैन सी वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर यहाँ आपको दिख रही है, जो फादर एंड द डॉटर बोथ आर प्लांटिंग द ट्रीज। अब ये क्या है, इन्होंने कहाँ पे क्या प्लांट किया था, वील सी टू इट। Well, the banyan has long since gone. It came down in a storm, aerial roots and all. Well, banyan जो था has long since gone. बहुत समय से banyan tree चला गया. And it came down in a storm. तूफान में बेचारा नीचे आ गया, गिर गया. Aerial roots and all, उसके सारे roots and all, everything just fell down. फादर ने दूसरा ट्री प्लांट किया, बट एज यू कैन सी, आप देख पा रहे हो, बट इट इज स्टिल क्वाइट अ यंग ट्री, अभी भी छोटा पेड़ है. द बैनियन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो, बिकॉज बैनियन को ग्रो करने के लिए बहुत समय लगता है. योर ग्रेट ग्रैंडफादर वाजंट कंटेंट विद प्लांटिंग ट्रीज इन द गार्डन और नियर द हाउस. आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर है वो कंटेंट नहीं होते थे विद प्लांटिंग ट्रीज इन द गार्डन और नियर द हाउस. During the monsoon, he would walk into the scrubland and beyond the riverbed, armed with cutting and saplings, and he would plant them out there, hoping to create a forest, but grazing cattle always finished them off. During the monsoon, जो उनके फादर थे, he used to walk into the scrublands and beyond the riverbeds. और हमेशा उनके पास में he was armed with what, that he was carrying with him the cuttings and the saplings. छोटे कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग्स भी रीग्रो कर जाती है, और कुछ सैपलिंग्स भी छोटे छोटे प्लांट्स जो होते हैं वो उनको लेके जाते थे, एंड वो उनके पास होते थे, एंड ही वुड प्लांट देम आउट देयर, और वो उनको वहां प्लांट करते थे, होपिंग कि यहाँ पे वापस एक फॉरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, बट जो ग्रेजिंग कैटल्स आते हैं वो उसको फिनिश ऑफ कर देते थे. No one ever goes there. I said, who will see your forest? तो कोकी की ग्रैंडमदर कह रही है कि उन्होंने अपने पापा से पूछा, कोई कभी यहाँ जाता ही नहीं है, आपका फॉरेस्ट देखेगा कौन? Father gives a very beautiful reply. He says, we are not planting it for people to see, said my father. मेरे फादर ने क्या कहा कि हम इसको पीपल देखे जाके उसके लिए प्लांट कर ही नहीं रहे हैं. We are planting it for the earth. हम इसको किसके लिए प्लांट कर रहे हैं? For the earth. And for the birds and animals who live on it. Birds के लिए, animals के लिए जो उस पे रहते हैं, and need more food and shelter. वो birds, वो animals जिन्हें जो वहां रहते हैं, जिन्हें और ज्यादा खाना चाहिए होता है and shelter चाहिए होता है. Father told me why mankind and not only wild creature needs trees. फादर ने मुझे कहा कि क्यों मैनकाइंड है, ना ही सिर्फ वाइल्ड क्रीचर्स, उन्हें ट्रीज चाहिए होते हैं. फॉर कीपिंग द डेजर्ट अवे, डेजर्ट को दूर रखने के लिए. फॉर अट्रैक्टिंग रेन, बिकॉज फॉरेस्ट होगा तो रेन भी अट्रैक्ट होगी. फॉर प्रिवेंटिंग द बैंक्स ऑफ रिवर्स बीइंग वॉश्ड अवे, रिवर बैंक्स वॉश अवे हो जाएंगे अदरवाइज. बट एवरीवेयर पीपल आर कटिंग डाउन ट्रीज विदाउट प्लांटिंग न्यू वंस. लेकिन हो क्या रहा है, हर जगह पे पीपल ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं, दे आर नॉट प्लांटिंग न्यू वंस. तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. Now, if this continues, then one day there will be no forest at all and world will become one great desert. उन्होंने बोला लेकिन अगर ये चीज कंटिन्यू रही ना, then one day कोई फॉरेस्ट नहीं बचेगा and the world will become a great desert. The thought of the world without trees became a sort of nightmare for me, and it's one reason why I shall want to live on a treeless moon. I helped my father in tree planting with ever greater enthusiasm. उन्होंने बोला, और ये एक थॉट दैट विदाउट ट्रीज वर्ल्ड कैसा होगा, ये एक बुरे सपने की तरह था मेरे लिए, और ये एक रीजन है दैट मैं क्यों कभी भी ट्रीलेस मून पे नहीं रहना चाहती. दिस इज द वन रीजन. मून पे इसलिए नहीं रहना क्योंकि वहां ट्रीज नहीं है. So with greater enthusiasm, I helped my father in planting trees, more and more trees, more enthusiastic than earlier. So this way we can say कि इस पॉइंट पे we are going to finish it today at this point and rest we'll continue in our next class. So I hope you like it. और ये बहुत अच्छी स्टोरी है, और इससे कहीं ना कहीं हमें भी एक चीज सीखनी है that yes, trees stay back with us. चीजें चली जाती हैं, but trees if planted they can grow tall, they can grow strong, and they can live with us and after us also we can say, and they can provide lot of help and lot of necessary things to the people around. Okay, so with this very genuine and gentle thought we are finishing today's class and we'll be meeting tomorrow. Till then, go through the text
the point we have done today, and the remaining we'll continue tomorrow. Okay, see you and we'll meet in the next class. Take care.